बिहार सरकार कैसे बिजली का बोझ, और भाई बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही ये आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय नहीं है कि भैया वो बैठे और तरीका निकालें कि कैसे बढ़ते हुए बिजली के दामों को कम किया जा सके। इनके पास फुर्सत है अपनी कुर्सी को बचाने की योजना निकालने का। जो निर्दोष है उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का। निर्दोष हैं तो अपनी बातों को यही उचित मंच है। अच्छी बात है भैया, सीएम नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते तो लड़ाई किस बात की चल रही है। महागठबंधन में रह रहकर जो दरारें सामने आती ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ना भाई। ये बात कहकर आप इस बात से पल्ला झाड़ लें, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बर्ताव में, कार्यशैली में ये बात नहीं दिखी। कल मैं इस विषय को लेकर एक विस्तृत प्रेस वार्ता आप सबके साथ करूंगा, क्योंकि इससे पूर्व ये जानकारी मुझे लगता है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और मैंने खुद ही आप लोगों के साथ कुछ समय पूर्व साझा की थी कि कैसे बिहार सरकार प्रयास कर रही है बिजली की दरों को बढ़ाने का। और मुख्यमंत्री जी का वो बयान, हम लोग की प्रेस वार्ता के बाद मुख्यमंत्री जी का ये बयान आया था। एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि बिजली के बिल कम तो नहीं होंगे। आप लोग को पता है कितनी महंगी बिजली खरीदते हैं हम, ये उन्हीं का ही बयान था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। तो जो मुख्यमंत्री इस बात को स्वीकार करते हैं कि वो महंगी दरों पर बिजली खरीदते हैं। आपकी फिटनेस का राज क्या है? एशवेल रस, ये एक ही बोतल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। और उसको महंगा बेचते हैं बनिस्बत बाकी राज्यों के, तो ये दर्शाता है कि किस तरीके से इनके पास बिहार और बिहारियों को किसी भी तरीके की रियायत देने की कम से कम कोई योजना इनके पास नहीं है। यही वो सरकार है जिसने आज से, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कल ये तमाम बातें और विस्तार से आप लोग के साथ साझा करूंगा। ये एक प्रेस रिपोर्ट आज से लगभग 1 साल पहले की 16/2/2022 की ये प्रेस रिपोर्ट है, जहां पर बिजली महंगी करने की बजाय नुकसान को कम करें कंपनी। ये सरकार के द्वारा कहा गया था कि नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है। पिछले 1 साल में इन कंपनियों ने क्या किया नुकसान को कम करने के लिए, और इनके मंत्रियों ने, इनके नेताओं ने क्या किया भैया, इनके अधिकारियों ने क्या किया। हजारों करोड़ की जो कंपनियां हैं कि भाई क्या इन लोगों ने प्रयास किए, कम दर पे बिजली लेनी पड़ती, उनको सुविधाएं मिलती हैं, पर बिहार सरकार कैसे बिजली का बोझ, और भाई बिजली का बोझ हर व्यक्ति को प्रभावित करता है। ऐसे में हम लोगों ने कुछ समय पहले ही ये आशंका आप सबके सामने जाहिर की थी कि सरकार बिजली के दरों में बढ़ोतरी करने का प्रयास कर रही है, योजना बना रही है, और ये परिणाम आज सामने आ गया। ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास ये समय नहीं है कि भैया वो बैठे और तरीका निकालें कि कैसे बढ़ते हुए बिजली के दामों को कम किया जा सके। इनके पास फुर्सत है अपनी कुर्सी को बचाने की योजना निकालने का, पर इनके पास ये फुर्सत नहीं है कि बढ़ते दामों को कैसे कम किया जा सके ताकि बिहारियों को कुछ रियायत मिले। तेजस्वी यादव साफ साफ कर दिए हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। भाई जाएं, पेश हों, अच्छी बात है, मतलब उनके पास ये मौका है अपनी बातों को रखने का। मैं पुनः दोहराता हूँ, जो सही है, जो निर्दोष है, उन्हें किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे लगता है कल ये मौका है उनके पास जाकर अपना पक्ष रखने का।
निर्दोष हैं, तो अपनी बातों को यही उचित मंच है जहाँ पे वो तेजस्वी यादव ने कहा है कि ना तो वो सीएम बनना चाहते हैं अमित शाह, ना नीतीश कुमार पीएम बनना चाहते हैं। अच्छी बात है भैया, सीएम नहीं बनना चाहते, पीएम नहीं बनना चाहते, तो लड़ाई किस बात की चल रही है? महागठबंधन में रह रहकर जो दरारें सामने आती हैं, ये महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई है ना भाई। ये बात कहकर आप इस बात से पल्ला झाड़ लें, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आप लोगों के बर्ताव में, कार्यशैली में ये बात नहीं दिखती। बार बार महागठबंधन के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई देखने को मिलती है। जो सीएम नहीं है वो सीएम बनने का प्रयास करते हैं, और जो सीएम है वो कैसे मौजूदा प्रधानमंत्री के सामने विपक्ष की तरफ से पीएम के दावेदार बन जाए। पर बहरहाल ना मुझे इस बात से कोई फर्क पड़ता है, ना मेरे लिए प्राथमिकता है। इसमें बिहार और बिहारी पिसते हैं, ये मेरी चिंता हमेशा से रही। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष बने सम्राट चौधरी, इन्हें कैसे देखते हैं? भाई मेरी तरफ से सबसे पहले उन्हें ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, मेरे व्यक्तिगत उनसे बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं। राजनीतिक संबंधों पर आप हमेशा सवाल करते हैं और मैं हमेशा जवाब देता हूं कि समय आने पर वो तय किया जाएगा। पर उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे, उनके परिवार से मेरे बहुत खूबसूरत संबंध रहे हैं, और मैं जानता हूं कि वो बहुत मेहनत कर